नमस्कार, षटकर्म सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम दूसरे भेद पर चर्चा करेंगे। दूसरा भेद है बस्ती। बस्ती बहुत साधारण सा है और इसमें ज़्यादा आपको क्रूशियल होने की ज़रूरत नहीं है। बस्ती जो है हम सबको पता है कि दो प्रकार से होती है, एक जल बस्ती, एक स्थल बस्ती। स्थल बस्ती को ही शुष्क बस्ती कहा जाता है। सिंपल है, जल बस्ती जल में होगी, स्थल बस्ती स्थल पर होगी, सूखी ज़मीन पर होगी। तो सबसे पहले इसके श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है, और श्लोक का उच्चारण ज़रूर करें क्योंकि श्लोक अगर आपको याद होगा तो आप कहीं भी किसी भी समय जो है घबराएंगे नहीं और कंफ्यूज नहीं होंगे और समझ जाएंगे। तो कहा गया है जल बस्ती है शुष्क बस्तिर बस्ती है स्याद द्विविधा स्मृता जल बस्ती जले कुर्यात शुष्क बस्ती सदाक्षितो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत त्रुटि हो सकती है क्योंकि लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपने सिंपली तौर पर इसको उच्चारण अवश्य करना है। तो एक पेज पर लिख करके इसका उच्चारण बार बार करें। तो इसमें यही लिखा गया है कि जल बस्ती और शुष्क बस्ती ये दो प्रकार की बस्ती है। जल बस्ती जो है जल में करनी चाहिए और स्थल बस्ती जो है ज़मीन पर बैठ करके करनी चाहिए। अब वहीं जल बस्ती क्या है इसके विषय में जानते हैं। तो जल बस्ती के लिए कहा गया है नाभि मग्न जले पायुम यस्तवानुत्कटासनम आकुंचनम प्रसारंच जलवस्तिम समाचरेत। अर्थात नाभि के पर्यंत यानी कि जितना भी जल आपके नाभि तक आता हो उतने जल तक आपने जाकर के खड़ा होना है। किस आसन में खड़ा होना है? उत्कट आसन में खड़ा होना है। अब उत्कट आसन में खड़ा होकर के आपने क्या करना है, अपना जो गुदा द्वार है उस गुदा द्वार का आकुंचन और प्रसारण करना है। आकुंचन हो गया उसको बंद करना, खींचना अंदर की ओर, प्रसारण हो गया बाहर की ओर खोलना, है ना। तो एक तरीके से अब अगर हम प्रेजेंट एरा में देखें तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एनीमा देते हैं मरीजों को जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो, जिनको पाइल्स की समस्या हो, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो, तो उनको क्या करते हैं, एनीमा देते हैं। एनीमा में भी क्या होता है, गुदा द्वार से एक पाइप का प्रवेश करवाया जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ल्यूक वार्म वाटर है वो आपके गुदा द्वार में प्रविष्ट किया जाता है। उससे क्या होता है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है जिसको बड़ी आंत कहते हैं उसकी सफाई की जाती है ना। तो उस वजह से जो बहुत गंभीर बीमारियां हैं, कुष्ठ रोग हैं, उनकी समस्या से आपको जो है फ्री करवाया जाता है। तो वही इसका भी काम है। जल बस्ती क्या करती है, आपको अनेक जो असंख्य बीमारियां हैं, जो बहुत गंभीर रोग हैं, उनसे आपको कभी भी राबता नहीं होने देती। तो आपने जल में कितने जल में खड़ा होना है, नाभि पर्यंत जल में खड़ा होना है। और उत्कट आसन में ये ध्यान रखना, ये प्रश्न आ सकता है कि इस आसन में जल बस्ती को किस आसन में खड़ा होकर के और किस मुद्रा में ये आकुंचन और प्रसारण करना, ये अश्वनी मुद्रा कहलाता है। तो इस अभ्यास में आपने जल बस्ती का अभ्यास करना है। सो जल बस्ती करने से होता क्या है, देखिए जल बस्ती से आपका जितनी भी कुपित वायु होती है ना, जितनी भी गंदी वायु है आपके शरीर के अंदर, वो बाहर निकल जाती है। और कहा जाता है कि इससे आपका जो शरीर है वो स्वच्छंद होता है और कामदेव के समान हो जाता है। कामदेव जो है बहुत सुंदरता के देव कहे जाते हैं, तो उनके समान आपका जो है शरीर हो जाता है। तो स्थल बस्ती के विषय में जानते हैं। स्थल बस्ती के विषय में कहा गया है वस्तीम पश्चिमो तानेन चालयित्वा शने शने अश्वनी मुद्रया पायुम आकुंचियेत प्रसारियेत। ठीक है, कि यही कि बस्ती जो है पश्चिमोत्तान आसन में बैठ करके आपने क्या करना है, गुदा द्वार का वही आकुंचन और प्रसारण करना है। एक में आप पानी में जा करके करते हैं तो एक में आपने सूखी ज़मीन पर करना है। तो इस अभ्यास से कभी भी आपको कुष्ठ रोग नहीं होते। जठरा अग्नि, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो अग्नि है, अंदर फ्लेम है, वो बढ़ जाती है, उसकी पावर जो है अच्छी हो जाती है। तो आम वात का नाश होता है। ठीक है, जितने भी वायु से संबंधित विकार हैं उन सब का नाश होता है। तो ये बस्ती बहुत छोटा टॉपिक था, दो भेद हैं इसके। ठीक है, बस्ती दो प्रकार की है, जल बस्ती, स्थल बस्ती। जल बस्ती को उत्कट आसन में किया जाता है अश्वनी मुद्रा सहित, यानी कि अपने गुदा प्रदेश को खोलना और बंद करना। वैसे स्थल बस्ती स्थल पर की जाती है, गुदा प्रदेश को खोलना और बंद करना, ये है बस्ती। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे नेति के साथ। नेति क्या है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, नोट्स बनाएं और लाभ प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।